Mention stories। रात की ठंडी हवा खिड़कियों के पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। राहुल और सनी दोनों एक ही कमरे में बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहे थे। बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और माहौल पहले से भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। कमरे की ट्यूबलाइट हल्की हल्की झिलमिला रही थी, मानो किसी भी पल बुझ जाएगी। तभी अचानक राहुल के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। स्क्रीन पर आता नंबर बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था। राहुल ने थोड़ी देर स्क्रीन को घूरा और फिर कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर लिया। हेलो, कौन है? राहुल ने धीरे से पूछा। तभी दूसरी तरफ से गहरी, भारी और ठंडी आवाज आई। तुम दोनों की मौत 3 बजे होगी, तैयार रहना। और बिना कुछ सुने कॉल कट गई। राहुल आवाज सुनते ही कांप उठा। सनी जोर से हंस पड़ा। अरे, ये तो कोई प्रैंक है। शायद तेरे किसी दोस्त ने मजाक किया होगा, राहुल ने हकलाते हुए कहा। लेकिन ये नंबर देख, इतना अजीब है और आवाज इंसान जैसी थी ही नहीं। घड़ी में अब 1:10 हो रहे थे। माहौल और भी भारी हो गया था। तभी अचानक ट्यूबलाइट तेजी से झिलमिलाने लगी और पलक झपकते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों चौंक उठे। खिड़की से ठंडी हवा अंदर आने लगी और ऐसा लगा मानो किसी ने धीरे से फुसफुसा कर कहा, शुरुआत हो गई है। 1:30 बजते ही फिर वही नंबर से कॉल आने लगी। राहुल ने इस बार सनी को रिसीव करने को कहा। सनी ने हंसते हुए कॉल उठाया और बोला, कौन है बे? नाटक क्या कर रहा है? लेकिन इस बार भी वही भारी आवाज सुनाई थी। पहला संकेत तुम्हारे पीछे है। दोनों ने एक साथ पलटकर पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अचानक दीवार पर उनकी परछाई हिलने लगी। परछाई मुस्कुरा रही थी, जबकि उन दोनों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। राहुल चीख पड़ा, ये कैसे हो सकता है? सनी ने जैसे ही कमरे की लाइट ऑन ऑफ की, तभी कुछ पल के लिए परछाई सामान्य हो गई, लेकिन फिर से हल्की सी मुस्कान उभर आई। दोनों अब घबराए हुए थे। रात के 1:45 बजे फिर कॉल आया। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा गहरी थी। आप एक जाएगा, दूसरा देखेगा। दोनों एकदम सहम गए। तभी खिड़की से किसी औरत की चीख सुनाई दी। सनी ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली और झांक कर देखा। नीचे सड़क पर एक अजीब आकृति खड़ी थी, इंसान की तरह,
मगर उल्टी, पैर हवा में और हाथ जमीन पर, और वो धीरे धीरे गर्दन घुमाकर सीधे सनी को देखने लगी। उसकी आंखें सफेद थी और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। सनी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और जोर से चिल्लाया, राहुल! वहां कोई था, उल्टा खड़ा हुआ इंसान, और मुझे वो देख रहा था। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने कांपते हुए घड़ी देखी तो 2 बज रहे थे। कमरे का पुराना फोन अचानक बज उठा। राहुल ने डरते हुए रिसीव किया, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ उसकी ही चीख सुनाई दे रही थी। ठीक वही चीख जो उसने कुछ देर पहले निकाली थी। राहुल ने फोन पटक दिया और हाफने लगा। अचानक कमरे की दीवारों पर लाल धब्बे उभर आए। वो धब्बे धीरे धीरे शब्दों का रूप लेने लगे। उन पर लिखा था, अपने को बचा लो अगर हिम्मत है तो। सनी और राहुल दोनों पसीने से भीग चुके थे। सनी ने गुस्से में मोबाइल उठाकर जमीन पर फेंक दिया। स्क्रीन चकनाचूर हो गई, लेकिन जैसे ही दोनों ने नीचे देखा, टूटी हुई स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था। अब घड़ी में 2:30 बज रहे थे। माहौल और भी भारी हो गया था। कमरे में खूब अंधेरा छा गया। सिर्फ टूटी हुई स्क्रीन पर हल्का नीला प्रकाश चमक रहा था। 2:45 बजे आखिरी कॉल आया। दोनों हिम्मत करके कॉल को स्पीकर पर करके सुनने लगे। साया हंसते हुए बोला, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, देखते हैं कौन जिंदा बचेगा। तभी कमरे का दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ गहरा अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे से एक लंबी काली परछाई कमरे के अंदर आ गई। राहुल ने कांपते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। परछाई धीरे धीरे सनी के पास आ गई और उसका गला पकड़ लिया। सनी की आंखें पलट गईं। उसकी गर्दन से काले धुएं की धाराएं निकल रही थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से होकर वह परछाई ऐसे निकल रही थी जैसे धुआं। घड़ी में ठीक 3 बजे और उसी समय सनी की सांसें थम गई और राहुल बेहोश हो गया।